दाना साहब, आखिरी चंद दिन तक इलेक्शन से पहले आपके राब्ते थे अपनी पार्टी के साथ, बावजूद इसके कि आपको टिकट नहीं मिला था, फिर भी आपके राब्ते थे पार्टी के साथ। आखिरी राब्ता वही था जो कुछ दिन पहले हुआ था, उसके बाद कोई राब्ता नहीं है पार्टी की लीडरशिप से? पार्टी की लीडरशिप ने मुझे शो कॉज नोटिस इशू किया था, उसमें उन्होंने गलती से एक लफ्ज लिख दिया, एक जुमला लिख दिया कि आपने जो बात की है टेलीविजन पे वो हकायक पे मुबनी नहीं है। तो मुझे, मेरे जैसे को तो इंतजार चाहिए कि कोई मुझे ऐसे लफ्ज बोले। तो फिर जो मैंने 5 सफ़े का जो उनको जवाब लिख के भेजा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें उसका प्राइस मॉनिटरिंग, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का जो नोटिफिकेशन था, उसके जो प्रेस रिलीजेस थे, उसमें जो सारी तफसील थी कि कौन कौन से नुकात सरंजाम देने थे इन्होंने और क्या इन्होंने किया, वो जब सारा लेके के उनके सामने किया तो मेरी पार्टी की लीडरशिप ने सर पकड़ के बैठ के कि ये तो इसने तो हमने तो गलत इसको छेड़ दिया है। और अब ये है कि उसके बाद मेरे साथ नेगोशिएशन शुरू की और उनको पता था कि ये सूरत हाल जो है वो किस तरह से उन्होंने सरंजाम देनी है, और ये किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने चलाई है। अगर ये महज नून लीग को इलेक्शन लड़ना पड़ता तो ये कभी ना जीते, ना ये NA-76 जीते तो ना ये PP-54 जीते। दानिल साहब, आपकी बातों से कुछ लोगों को यह तासुर भी मिलेगा कि आपके खिलाफ सिर्फ एहसन इकबाल और उनकी टीम है, बाकी पार्टी आपके खिलाफ नहीं है। ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग हारे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह भी हारे हैं, खुर्रम दस्तगीर हों या और लोग हों, इनको पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, या सेनेट में ले जाएगी या किसी और रोल में ले जाएगी। आप क्या देखते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से, नून लीग के प्लेटफॉर्म से आपको कहीं पर एडजस्ट किया जा सकता है, या आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप पार्टी के साथ आपका राब्ता उस्तवार हो और आप किसी और रोल में आ जाएं? मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातें जो है, इंक्लूडिंग ये जो PTI है, जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश मसाइल है, इनके पास इसका कोई हल नहीं है। ये इनकी रेडियां खाली हैं, इनके लिए बेचने को कुछ नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बने हुए हैं बेरोजगारी के और महंगाई के, ये लैपटॉप ने हल करने हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ना इनके पास एनर्जी का कोई सोल्यूशन है, ना वापडा का कोई सोल्यूशन है, ना बिजली बिलों का कोई सोल्यूशन है, ना ही इनके पास वो लोग हैं जो कि ये तश्कील दे सकते हैं। इनके पास रिसर्च की कैपेसिटी नहीं है, और जो पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती अपना मंशूर दिया वो भी खोखला है बिल्कुल। वो सिर्फ ये है कि रेवड़ियां बांटने के जो मंशूर है अब ये नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को जिस नैज तक पाकिस्तान पहुंच गया है, यहाँ पर अब तजर्बागाह बनाने की गुंजाइश नहीं रही है। हमारे पास गलती करने की का गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें एक एक्सपर्ट सॉलिड हैंड्स चाहिए, फर्म हैंड्स चाहिए, जो कि इस मामले को लेके आगे चल सकें। इनके बस की बात ही नहीं है। ये थोड़े दिन ही होने हैं, आप देख लेना, आपके सामने आ जाना सारा कुछ। नहीं, जो हुकूमत बनने जा रही है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी यानी PMLN पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इनसे तवक्कुआत नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन्होंने कब परफॉर्म किया है? ये तो इनकी ये जो सारी जमातें हैं, ये तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। लेकिन दानिया साहब, अगर आप जीत जाते तो आपने भी इसी हुकूमत में आना था। सुन ले, किसी का सलमान फरूकी है, किसी का आहद चीमा है, और किसी का जो है वो सरहद वाले साहब है जो चीफ सेक्रेटरी थे। ये लोग चलाते हैं। ये सियासी जमातों में तो टेक्निकल नॉलेज बेस ही नहीं है। मैं इसके बरक्स, मैंने तो सारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको रिफॉर्म किया हुआ है। मैंने नया पुलिस ऑर्डर बनाया हुआ है, मैंने नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया, मैंने पाकिस्तान में नया ऑडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मैंने पाकिस्तान में नया मालियाती निजाम इंट्रोड्यूस किया जिसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन एक हिस्सा है, पूरी टैक्स अथॉरिटीज को रिस्ट्रक्चर किया हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं आपके टीवीओ पे अखबारों की जीनत बना हुआ है कि FBR में क्या गदर मचा हुआ है कि किस तरह से इनसे हो ही नहीं पा रहा है उसका रिफॉर्म। तो दाना साहब, मगर मैं यही तो सवाल कर रहा था कि अगर आप जीत जाते तो फिर आप भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते, नहीं इसी प्लेटफॉर्म पर आते ना, इसी हुकूमत का हिस्सा बनते। मैंने ये कभी नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त तजर्बागाह बनाने की गुंजाइश नहीं है, और मैं उन सफों में होता जहां पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोई पुख्ता इकदाम करने की कोई सख्त रखता। और मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने तो ये तो डोर सुलझा रहे हैं, इनको तो सिरा मिला ही नहीं है, इनको तो पता, इन्होंने प्रॉब्लम फ्रेमिंग ही नहीं कर सके। इसीलिए तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जो 568 बिलियन रुपीस का वापडा की थेफ्ट है, आपके डिस्कोस की थेफ्ट है, इन्होंने कहा कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करके तो ये थेफ्ट तो हम रोक सकते हैं। अगर IMF हमें बिजली की कीमत कम नहीं करने देता तो ये तो हम कर सकते हैं। इससे कम से कम जो एंड यूजर है, जो हमारे बिजली के बिल महंगे हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो इन्होंने 3 महीने की कैंपेन चलाई, उसमें 55 बिलियन 55 बिलियन इन्होंने इकट्ठा करके तो डिक्लेयर कर दिया सक्सेसफुल, यानी 500 से ज्यादा अरब रुपए हजम कर गए। इनके पास फॉर्मूला ही कोई नहीं है, इनकी रेडियां खाली है। मैं बता तो रहा हूं आपको, इनके पास इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में कोई शख्स ही नहीं है जो इसकी एक्सपर्टीज रखता हो। मैंने पाकिस्तान के सारे अदारे रिफॉर्म किए हुए।
दानिया साहब, सियासत तो अब आपने भी करनी है, जाहिर है आपकी अहलिया और आपके साहबजादे भी सियासत करते हैं, लेकिन अब आप अपने लिए कौन सा साजगार और मौजू प्लेटफॉर्म समझते हैं कि इन हालात में कि जिस प्लेटफॉर्म से आप सियासत कर सकें? थोड़ा मेरे भाई इंतजार कर लें, थोड़ा सब पता चल जाएगा। यानी अभी सर प्लान ही नहीं किया या अभी आप बताना नहीं चाहते? सब कुछ है, मैं अभी बता नहीं रहा हूं। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। आप मौजूदा जो हालात हैं और जो इस वक्त नंबर गेम चल रही है, आप इस पूरी सिस्टम में तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों का क्या रोल देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर? कुछ नहीं जी, इनकी तो अब जैसे कि आपको पता है, ये फिर से हम वापस उस सियासत में धकेले जा रहे हैं जो कभी छांगा मांगा से जानी जाती थी, कभी ये अपना मैरियट होटल से जानी जाती थी। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और ये जो नया तजर्बा हम वापस जा रहे हैं 20-30 साल, इस तजर्बे के तहत ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, माशाल्लाह ये सियासी इस्तेकाम आ रहा है जो पूरी की पूरी सोसाइटी को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया है। यानी आप ये देखें कि जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं जो प्रिजाइडिंग होते हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, उनसे जो जाली जो अपना दस्तखत करवाए गए हैं, सारा कुछ जो है जो उनको मारा पीटा गया है, बकायदा रो के आंसू के तहत निकले हैं। तो हमारे बच्चों को उन्होंने जाके पढ़ाना है, इनको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? चाहिए सर, लेकिन चलें, बहरहाल अब यही जमातें जीती हैं, अब इसमें से इसी में चाहे बहुत काबिल लोग हों या कम काबिल लोग हों या नालायक लोग हों, बहरहाल इन्होंने अब मुल्क को आगे लेकर चलना है। आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ, कौन सबसे बेहतर मौजूदा हालात में वजीर आजम हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। ये जो कहते थे बार बार, और मैं उस वक्त भी तनकीद करता था कि जी सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम आ जाना है या मुईशत बेहतर हो जानी है, ये सब ढकोसला था। असल में बात यह है कि मुईशत तब ठीक होगी जब आपके पास कोई प्लान होगा। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि अगर सियासी इस्तेकाम ले आए तो उसमें से ऑटोमेटिकली मुईशत निकल आएगी, ऐसे नहीं होता। तो ये जो बता रहे थे कि हमने कटन फैसले लेने हैं, अब ये ले लेंगे कटन फैसले जब अभी 82 लोगों की कैबिनेट बनेगी दोबारा से। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? अगर कैबिनेट छोटी रखी जाए और सब सेक्रीफाइस करें, कहेंगे ठीक है जी हम हुकूमत का हिस्सा तो बन रहे हैं, कैबिनेट नहीं लेते, ये मुमकिन नहीं है सर? मेरे प्यारे भाई, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर ही हूँ सर। आप मुआशी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, साग डार साहब से ज्यादा भी कोई सीनियर आदमी है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए? आपको उनसे उम्मीद क्यों नहीं है? अनफॉर्चुनेटली ये साग डार साहब का जो रिकॉर्ड है, जो 2013 से लेके 18 तक हमने उनकी कारकर्दगी देखी है, और उसके बाद ये जो 16 माह के दरमियान तकरीबन आधा हिस्सा इन्होंने निपटाया है, उसमें जो IMF के साथ उनकी बातचीत चली है और जो माजी में उन्होंने फैसले किए हैं, वो उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की बचत हो ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ दिनों का खेल है, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। हम तो जून नहीं पार कर सकेंगे, हमारे पास तो कर्जे उतारने के लिए डॉलर ही नहीं है। ये आपको बज़ाहिर जो नजर आ रहे हैं 8 अरब डॉलर जो हमारे रिजर्व में है, ये तो पहले ही मतलब स्पोकन फॉर है जून से पहले, तो पैसे कहां से आने हैं? सर आपके पास, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपके पास कोई ना कोई जामे प्लान मौजूद है। क्या आप किसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए ये प्लान शेयर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, वक्त आने पे जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं ना, ये महंगाई जो है ये और बढ़नी है। भाई आप देख लेना, ये इस तरह के लोग जब आप स्टेट बैंक के गवर्नर लगाएंगे जो कि आपके हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हो, तो फिर इसी किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फैसले आने हैं ना जो इस तरह के आ रहे हैं। अब आप देख लें, ये कह रहे थे कि 2024 के एंड तक, यानी फिस्कल ईयर के एंड तक, जून तक महंगाई जो है ये 15% पे आ जाएगी। अभी ये 30% पे है। अब क्या जवाब इनके पास? फरवरी तो खत्म होने वाला है, तो 3 महीने में कैसे ही नीचे आएगा? ये बिल्कुल नहीं नीचे आएगा, ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है आपने कर्जे उतारने के लिए, तो आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। तो IMF का प्रोग्राम तो आपने पहले देख लिया इन्होंने कैसा निपटाया, तो आगे से कैसे निपटाएंगे? क्या फौरनी तौर पे आपके ख्याल में IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा हुकूमत को? इसके अलावा कोई चारा नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको वो डॉक्यूमेंटेशन है जी, मैं अपने से तो नहीं बात कर रहा। इनके पास पैसे ही नहीं है। ये जो इनका खाम ख्याल था कि जी ये 80 अरब हम ले आएंगे फ्रेंडली कंट्री से और इस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी और ये होगा और वो होगा, वो किधर गया सारा कुछ? वो गुब्बारा फाट नहीं गया। सही है। तो दानिया साहब अब ये बता दीजिए कि ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी है कि अगर आप अपना केस लड़ें
और केस लड़के आप अपने रिजल्ट को ठीक करवाएं और दोबारा पार्लियामेंट में आए, ताकि आप अपना ये सारा रोल बहुत मौसर अंदाज में अदा कर सकें। क्या आप इलेक्शन को, आपके पास काफी शवाहिद मौजूद हैं जो आप अदालत के पास ले जाकर साबित कर सकें? बिल्कुल जी, वो जो कार्रवाई है, कानूनी चारा जो है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन मुझे इसलिए नहीं निकाला जाए कि मैं अदालत के जरिए से वापस आ जाऊं। पाकिस्तान में सारा सेटअप जो है वो इकट्ठा ही चलता है, आप समझे मेरी बात को। तो आप चैलेंज नहीं कर रहे नताइज को? आप भी, मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा है मैं कानूनी चाराजोई मुकम्मल करूंगा, लेकिन अभी आप देख लें क्या हो रहा है कि जो दरखास्तें दी थी रिकाउंटिंग के फॉर्म 47 के आने से पहले, वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। हालांकि उसमें कोई रीजन नहीं दिया कि जी आप गैर हाजिर थे। ओ भाई, मैं तो गिरफ्तार था, मैं कैसे हाजिर था?